अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज के इस सेशन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ और डेली लाइफ में काम होने मतलब डेली लाइफ में यूज़ होने जैसी जो बात है वो आपके सामने लेके आया हूँ। आज के जो टॉपिक का नाम है वो है एनवायरनमेंट, जिसे आप उर्दू में बोलते हो माहौल। अब इसमें 3 सवाल हैं, वो आपके सामने डिस्कस करूँगा, आपके साथ शेयर करूँगा। पहला सवाल है कि माहौल क्या होता है, एनवायरनमेंट क्या है? उसके बाद दूसरा सवाल है कि इस एनवायरनमेंट का ये एनवायरनमेंट हमारी लाइफ में कैसे इम्पैक्ट करता है, मतलब कैसे असर डालता है या कैसे इंटर होता है या हम कैसे उस माहौल में इंटर होते हैं। और तीसरा सवाल है कि इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है, यानी कि अगर वो एनवायरनमेंट हमारे लाइफ में एंटर हो जाए या हम एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट हो जाएं, एंटर हो जाएं, तो उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है। आज ये 3 सवाल हैं, 3 बातें हैं जो आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले शुरुआत करता हूँ कि एनवायरनमेंट क्या है, माहौल क्या है, इसको किस तरह, इसका कॉन्सेप्ट क्या है या इसको किस तरह से डिफ़ाइन किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं ये बताता चलूँ कि एनवायरनमेंट कहते हैं कि ये कलेक्शन है या कॉम्बिनेशन है कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ का जो हमारे इर्द गिर्द सोसाइटी में, मुआशरे में जो भी काम हो रहे होते हैं, चाहे वो काम अच्छे हो रहे हों, चाहे वो काम बुरे हो रहे हों, सारे के सारे काम जब इकट्ठे होकर एक ही मुआशरे में हो रहे होते हैं और उसी मुआशरे के अंदर जब हम अपनी ज़िंदगी जीते हैं, उसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं। इसको आसान एग्जांपल देके मैं यूँ समझा दूँ कि हमारे ही मुआशरे में आपको क्या कहते हैं, बहुत सारे पॉजिटिव काम मिलेंगे और बहुत सारे नेगेटिव काम मिलेंगे। अब डिपेंड हम पे करता है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो हमें अच्छी लगती हैं और हम उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन से अमल हैं जो हमें ख़ुद को पसंद ही नहीं और वो हमें ऑफ़र कर रही हैं या वो हमें क्या वहाँ से हमें इनविटेशन आ रहा है लेकिन हम वहाँ जाना नहीं चाहते। तो ये दोनों की दोनों चीज़ें उसी सोसाइटी में मौजूद हैं। ये हो गया कॉन्सेप्ट एनवायरनमेंट का। अब आते हैं कि दूसरा सवाल है कि ये कैसे इंटर होता है हमारी लाइफ में या हम उसके अंदर कैसे इंटर हो जाते हैं उस एनवायरनमेंट में। इसकी एग्जांपल आपको इस तरह से बताता हूँ कि लेट्स सपोज़ करें आप अपने फ्रेंड्स के साथ क्या कहते हैं चले गए एक परफ्यूम की दुकान पे, जहाँ पे डिफरेंट किस्म के जो परफ्यूम्स हैं वो बिक रहे हैं, जिसमें बॉडी स्प्रे भी हो गया, क्रीम भी हो गया, सब कुछ है। मतलब एक कॉस्मेटिक की दुकान है, आप वहाँ चले गए। आपने कुछ ख़रीदना नहीं है, ना ही आप कुछ ख़रीदने के नीयत से या इरादे से उस दुकान पे गए थे। आप सिर्फ अपने फ्रेंड के साथ गए थे, उसने कहा कि यार थोड़ी देर मेरे साथ चलो, मुझे कुछ ख़रीदना है। अब मेरे इस पॉइंट को ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। उसने जो ख़रीदना था सो तो ख़रीद लिया, लेकिन जितनी देर आप उसके साथ रहे थे, आप एक-एक चीज़ को नोटिस कर रहे थे कि कौन सी चीज़ कितनी खूबसूरती से रखी हुई है, वहाँ पे कितनी प्यारी-प्यारी खुशबुएँ आ रही हैं। इसके अलावा वहाँ पे जो लोग बात कर रहे हैं, जैसे सेलमैन होते हैं या वहाँ का जो दुकानदार है, वो कितने मीठेपन से बात कर रहा है, उसके बात करने का तरीका तो बड़ा प्यारा है, बहुत अच्छा है। दिल करता है थोड़ी देर और बैठ जाऊँ, इसके साथ गप्पें मारूँ। हालाँकि ना आप उसको जानते हो, ना वो आपको जानता है। इसके अलावा जो वो सैंपल के तौर पे वो परफ्यूम में दिखा रहा है, वो खुशबुएँ भी बहुत अच्छी हैं। आप ख़रीदना भी नहीं चाहते हो लेकिन आपको चीज़ भी पसंद आ रही है। तो ये एक प्रोसेस है, ये एक अमल होता है जो निशानियाँ ज़ाहिर करता है, जो क्या कहते हैं अलामतें ज़ाहिर करता है कि अब वो एनवायरनमेंट जो है आपके लाइफ में एंटर होना चाहता है, या फिर आपको क्योंकि वो चीज़ें अच्छी लगने लगी हैं तो आपका दिल करता है कि यार या तो इस दुकान में मैं खुद बैठ जाऊं, नंबर 1 बात। नंबर 2, या तो इस किस्म का कारोबार मैं खुद क्यों ना खोलूं। तीसरी बात, या फिर क्या कहते हैं अगर अभी मेरे पास पैसे हों तो मैं ये चीज़ ही ख़रीद लूँ क्योंकि इसकी खुशबू अच्छी है। अब ये सारे के सारे क्या हैं, एक दूसरे से कनेक्शन हो रहे हैं। काम वहाँ से भी सिग्नल आ रहा है कि भाई मेरे पास आ जाओ, और यहाँ से भी सिग्नल आ रहा है कि हाँ मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। ये एक प्रोसेस होता है। तीसरा सवाल है कि
अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है या इसका रिजल्ट क्या निकलता है अगर वो आपके लाइफ में एंटर हो जाए इन्वायरमेंट, या आप उस इन्वायरमेंट में ख़ुद को एंटर कर लो या एडजस्ट कर लो, क्या रिज़ल्ट निकलेगा? बिल्कुल बिल्कुल साफ़ और शफ़ाफ़, नीट एंड क्लीन रिज़ल्ट निकलता है। जब आप घर से निकले थे अपने फ्रेंड्स के साथ, तो आपके कपड़े पर कुछ भी किसी तरह का कोई भी खुशबू नहीं थी। सिंपल जैसे जोड़ा होता है वैसे ही था। लेकिन जब आपने वहाँ से उतरे, यहाँ तक कि आपने तो परफ्यूम ख़रीदी भी नहीं थी, सिर्फ उसने सैंपल के तौर पे एक थोड़ी सी स्प्रे कर दी। जब उस दुकान से उतरने लगे थे तो अपने साथ खुशबू भी लेके आए। अब जैसे ही अपने घर गए तो वहाँ पे जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं वो यही जवाब देने लगे कि यार बड़ी प्यारी सी खुशबू लगाई है, कहाँ से ली है, या क्या कहते हैं हमें भी दो, हम भी लगाएं। इस तरह के सवालात उठते हैं, इस तरह की बातें होती हैं। आप उसको यही जवाब दोगे, भाई मेरे पास मैंने खुशबू नहीं लगाई, मैं अपने दोस्त के साथ गया था, वहाँ पे वो ट्राई कर रहा था, उसने मुझे भी ट्राई करा दी, तो अब वो खुशबू मुझ पे लगी हुई है, इसलिए आपको महसूस हो रही है। रिज़ल्ट यही निकलता है कि जितना भी टाइम जहाँ पे भी गुजारोगे, उसकी क्या कहते हैं इंग्रेडिएंट्स, उसके असरात, उसकी क्या कहते हैं हरकतें, या उसकी जो है ना अपना क्या बोलूँ सिग्नल्स जो हैं वो अपने साथ आप लेके आते हो, फिर आगे जाके वो शेयर हो रही होती हैं। ये मैंने बचपन में मुझे एक अंकल ने एक मिसाल दे के समझाई थी, उसी की मिसाल आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप क्या कहते हैं अच्छे लोगों की ग्रुप में या एनवायरनमेंट में रहोगे तो वैसी वैसी चीज़ें आपके दिमाग में एंटर होंगी, वैसी वैसी चीज़ें आपके लाइफ में एंटर होंगी, वैसे वैसे एक्टिविटीज़ आप करना शुरू कर दोगे। उसमें से एक एग्जांपल उसने ये खुशबू की बताई थी कि अगर आप चाहे परफ्यूम ख़रीदो या ना ख़रीदो, वहाँ से दुकान से जब उतरोगे तो खुशबू साथ लेके उतरोगे। दूसरों को भी आपके साथ, अगर बात करना अच्छा ना भी लगा हो, बात करना अच्छा ना भी लगे, तो भी जितनी सेकंड भी आपके साथ कोई खड़ा रहेगा तो कम से कम ऐसे ज़रूर करेगा, खुशबू बड़ी प्यारी है। असर क्या हो रहा है? अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है। दूसरी तरफ आते हैं अब नेगेटिव तरफ। दूसरी तरफ रिज़ल्ट क्या आ रहा है? अगर आप सपोज़ कर लो आपने कोई आपके जो फ्रेंड्स की कम्युनिटी है या आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनको क्या कहते हैं गाली गलौज पसंद है, जिनको शराब पसंद है, जिनको इस तरह की बुरी हरकतें पसंद हैं, वो रिज़ल्ट क्या निकलेगा आप खुद ही आइडिया लगा लो। ना वो मुआशरे को पसंद, मतलब ना वो मुआशरे में काबिल कबूल, ना आपके फैमिली मेम्बर्स को आप सर उठा के बात कर सकते हो कि आज मैंने ये काम किया, नहीं, उल्टा आपका सर झुका हुआ होगा। यहाँ तक कि क्या कहते हैं खुद से खुद में भी पछतावा हो रहा होगा, आपका ज़मीर आपको मलामतें करेगा कि ये क्या कर रहे हैं, ये गलत है। बहरहाल तो दोनों क्या कहते हैं दोनों की इन्विटेशंस ओपन होती हैं, चाहे वो गलत काम हो तो भी इन्विटेशन ओपन होती है, चाहे वो अच्छा काम हो तो भी इन्विटेशन ओपन होती है। दोनों के दोनों पूरी की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं कि ये ख़ुद को मेरे माहौल में ढाल दे या मैं इसकी लाइफ में एंटर हो जाऊं। रिज़ल्ट ये निकलता है कि जब बंदा खुद ही उस माहौल में एडजस्ट हो जाता है या उसको अपने लाइफ में एंटर कर लेता है, तो आगे अब शेयरिंग होती है। ये बात यहाँ तक महदूद नहीं होती कि भाई मुझ में एंटर हो गई, बात नहीं, अब यहाँ से आगे बढ़ने वाली है। अगर अच्छी बात इंटर हुई है तो यहाँ से आगे अच्छी शेयर होगी, अगर यहाँ में कुछ गलत इंटर हुआ है तो आगे भी तो गलत ही क्या कहते हैं शेयर होगा। वो एक क्या कहते हैं सिंधी कहावत है कि जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोगे वो ही पाओगे। अगर बीज क्या कहते हैं आम के फल का डाला है तो आम ही मिलेगा, और अगर बीज वो एक कांटों वाला दरख्त होता है उसका डाला है तो कांटे ही मिलेंगे। आज का सेशन बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत पसंद आया होगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।